यस यस, आई न्यू इट। मैं जानता था तुम्हें मेरी आवाज में सच्चाई जरूर सुनाई देगी राधा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम्हें मथुरा जाना होगा इन पेपर्स पर साइन करवाने। म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स के लिए एलडी का मानना बहुत जरूरी है। एलडी से साइन करवाना होगा डिवोर्स पेपर्स पे। फुल स्मगलिंग वाली फीलिंग आ रही है। मम्मा से छिपा कर इस लेटर को बॉर्डर पार मथुरा लेकर जाना है, फिर उस चिपकू एलडी को डिलीवर करना है। कहीं रेणुका आंटी का नाम मम्मा ने देख लिया ना, मेरी तो वाट है। आई एम श्योर तुम पैकिंग कर रही होगी। जस्ट वन थिंग, यहाँ काफी ठंड पड़ गई है, अपने साथ कुछ वुलन्स कैरी कर लेना। कहो तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ से कुछ मफलर टाइप ले लूं? वुलन मफलर नहीं, नायलॉन की रस्सी ला रही हूँ तुम्हारे लिए। उससे गले से बांधकर पंखे से लटक जाना, चिपको कुमार। हाँ बोल। मैं अभी टीवी देख रही थी, बहुत ठंड है वहां। स्वेटर जैकेट लेके रखना, ओके? पता है मुझे, तेरे टीवी से पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। मिस्टर चिपकू, वेदर ब्रॉडकास्टिंग ब्यूरो का मैसेज आया था। वाह वाह, मैसेजिंग एंड ऑल। हाँ शट अप यार, मैं सच में तुझसे कह रही हूँ, ये एलडी तुझसे प्यार करने लगा है। सच बता, तुझे भी ऐसे ही लग रहा है ना? ये तू पागल हो गई है क्या? मैं कह रही हूँ, वो लड़का सर से लेकर पांव तक पूरा फ्रॉड है। 1% भी जेन्युइन नहीं है वो। बट राधा, कॉलेज में मैंने उसे किसी भी और लड़की के साथ हंसकर बात करते हुए या फ्लर्ट करते हुए नहीं देखा। हाँ, What's wrong with you? तो प्लीज उसका नाम लेके मेरा दिमाग मत खराब कर। एग्जैक्टली। जब से एलडी तेरे लाइफ में आया है ना, तब से एक दिन या शायद एक घंटा भी ऐसा ना हो जब हमने उसकी बात न की। तू माने या ना माने राधा, तेरे और एलडी के बीच में कुछ कनेक्शन जरूर है। चल, मुझे पैकिंग करनी है। बाय। ओह नो, उन कपड़ों के नीचे तो डिवोर्स पेपर्स है। लाइए, मैं रख देती हूँ। अरे यार, मम्मा को भी अभी पैकिंग करनी है। अब इन पेपर्स को कैसे रखूं बैग में? सारे नए कपड़े रखना बैग में, पुराने कपड़े रखने की कोई जरूरत नहीं। राधा बेटा, जाने का वक्त हो गया है। अब भी ठीक से बात नहीं करेगी अपनी मम्मा के साथ? राधा, तुझे क्या लगता है, तुझे यूं डांटना मुझे अच्छा लगता है? तू तो जानती है ना, तुझसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है। इसलिए प्लीज अब फॉरगिव एंड फॉरगेट। बेटा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हें समझदार बेटी है ना? बिल्कुल नहीं। समझदार होती तो मुझे समझ आता कि आप क्या करना चाह रही हैं। लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधा, ऐसे मत कहो प्लीज। मम्मा, मैं आपके इंटेंशंस को डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आपको पता है कि आप जो कर रही है उसका रिजल्ट इज गोना बी अ बिग फैट जीरो, तब उसके पीछे इतनी मेहनत क्यों करनी? बेटा, अगर इंसान को पहले से ही पता हो कि रिजल्ट क्या होने वाला है तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाती। लेकिन नहीं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ
कि अगर तू दिल से कोशिश करेगी ना तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इतना तो जानती हूँ मैं अपनी बेटी को। सुहासिनी, जरा 1 सेकंड आना। आई। राधा, मथुरा जाने के लिए तू मान गई, इसलिए थैंक यू। आई लव यू बेटा, तूने मेरी बात रख ली। अजीब अकड़ू लड़की है यार, इतने प्यार से मैसेज किया, एक रिप्लाई कर देती तो क्या जाता है इसका। थैंक गॉड मम्मा ने नहीं देखा, वरना अभी जो निरूपा रॉय जैसे स्वीटली बनकर बिहेव कर रही थी ना, वही सडनली ललिता पवार बन जाती। हेलो, व्हाट डू यू वांट एल्डी? थैंक यू ऊपर वाले, अब तो वो मुझे मेरी खांसी से भी पहचानने लगी है। तुम 1970s में रहते हो क्या? जब तुम फोन करते हो तो तुम्हारा नेम डिस्प्ले होता है स्क्रीन पे, लेकिन लगता है मथुरा तक वो टेक्नोलॉजी आई नहीं अब तक। ओहो, बोली मुंबई वाली। अच्छा एक बात बताओ, जब भगवान की सेंस ऑफ ह्यूमर बांट रहे थे तो तुम क्या दरवाजे के पीछे छुप गई थी? तुम्हें लगता है तुम बहुत फनी हो, ह्यूमर नहीं ट्यूमर हो तुम, समझे? अरे कुछ भी यार, सीधा एंग्री बर्ड बन जाती हो। ये तो पूछो कि मैंने फोन क्यों किया है। मैंने पूछा था पर तुमने अपना वो सड़ा हुआ कमेंट पास किया। अच्छा ओके, रिलैक्स, पीस। कर दिया क्या? अब बोलोगे जो बोलना है। मेरे लिए मुंबई से क्या ला रही हो? सरप्राइज है। सच? मिस्टर चिपकू, डिवोर्स पेपर्स ला रही हूँ। ऐसा सरप्राइज मिलेगा ना कि सारा सेंस ऑफ ह्यूमर भूल जाओगे। वैसे कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी हो ना, मेरे लिए उतना ही काफी। Idiot. चमेली, वो भंडार घर में से मेवे निकाल कर ना उन्हें कूट देना। हाँ। और चटनी बनाने की भी तैयारी कर लो पुदीने की, जाकर आंवला ले आना बाजार से। जी भाभी। दे दो मुझे। वाह भाभी, नई बहू के वेलकम होम की रेडीनेस चल रही है। भाभी, वो कॉलेज के लेटर को लेकर अपसेटिंग तो नहीं है ना? प्लीज बिलीव भाभी, हमने पर्पसफुली नहीं दिया था। भाभी, हमको माफ कर दीजिए। हमको सच में लगा था कि उस चिट्ठी में जो है उसकी तारीफ लिखी है। अरे हमको कहाँ मालूम था कि उसमें उसके रेस्पिरेशन की बात लिखी है। रेस्टिकेशन जयश्री। सेम डिफरेंस। ये बेटे की हरकतों की वजह से आपको कितना सुनना पड़ा। इतने सालों पहले जो उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजने का फैसला लिया था आपने, सब पर पानी फेर दिया लीलाधर। हम मानते हैं जयश्री कि लीलाधर से गलती हुई है। हमें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं, बल्कि अपने बेटे पर गर्व है, क्योंकि उसने अपनी गलती मानकर जो हिम्मत दिखाई है, ये सीख उसे शहर रहकर ही मिल सकती थी। आप कहीं ना क्या चाहती हैं? जयश्री, हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिस सच्चाई और हिम्मत से लीलाधर अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमें शर्मिंदगी नहीं, फक्र है। बाबूजी, आपने सब। बाबूजी देखिए, साधना भाभी को ना गलत मत समझिएगा। माँ है ना, तो बेटे के प्यार में अंधी हो गई है। हम बस उनको समझा रहे थे कि हम सब समझते हैं। क्या है ना कि जब कहीं आग लगी होती है ना, तो
जो सच्चा इंसान होता है ना, वो उसमें पानी डालता है, बुझाता है उसे, अपने हाथ न सेकता है उसे। समझ रही है ना? जी। हाँ। Mine is old, but अकड़ still young gutful. पता नहीं साधना भाभी इनके खाने में क्या मिलाकर खिलाती है। इतनी बार खिलाफत की साधना भाभी ने इनकी, लेकिन ओल्ड मैन को कोई ऐब दिख जाए, नो नेवर। बट वेटिंग यू, मुंबई की हवा को आने दो। सबको जुकाम देकर नाक में दम नहीं कर दिया तो हमारा नाम बदल देना। जल्दी जल्दी उठ जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे और हम हमारी फ्लाइट मिस कर लेंगे। जा बेटा, जल्दी जा। अच्छा, तो आप मुझे परमानेंटली बाय बाय करने की तैयारी में हो ना? हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। बेटा, अब तू उठ गई है ना, तो चल जल्दी से नहा ले। और हाँ, तेरे लिए नया सूट लाई हूँ, आज वही पहनना बेटा। वाव, न्यू सूट। चल फटाफट नहा ले। रूपा नहा चुकी है। कम ऑन, हरी अप। जल्दी जल्दी। चलो उठो। अच्छा बच्चा। लेजी। बहुत काम बाकी है, सब कैसे पूरा करूंगी मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत टेंशन हो रही है मुझे। सबके लिए सामान लेकर जाना है वहां पे, अगर सब गड़बड़ हो गई ना तो। अरे, लगता है सब लोग आ गए। कौन सब लोग? बताती हूँ आपको। अब प्लीज ये सब अंदर रख दीजिए। सॉरी माँ, बहुत टेंशन में हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। राधा पहली बार मथुरा आ रही है, ऐसा इंप्रेशन पड़ना चाहिए कि देखते ही कह दे, एल्डी आई लव यू। कुछ ट्रेडिशनल पहनता हूँ। लीलाधर बेटा। तो तेरी माँ को तो स्मेल से पता चल जाएगा। एल्डी तू तो गया। अब यही आखिरी तरीका है, मेरे फेवरेट परफ्यूम को मेरे लिए सैक्रिफाइस करना ही होगा। इतना टाइम लगा तुम्हें दरवाजा खोलने में? ये स्मेल कैसी? लीलाधर साइड रहो, वो कांच लग जाएगा तुम्हें। हम चमेली से कह के साफ करवा देते हैं। हुआ कैसे बेटा? हाथ से फिसल गया था माँ। और ये सब क्या है, तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? अरे राधा को पिकअप करने जाना है ना दिल्ली एयरपोर्ट। आई नो मॉम, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। बेचारे के पास कुछ नहीं है पहनने को। तुम जो भी पहनोगे ना अच्छा लगेगा। हम बताते हैं, एक सेकंड। ये लो, ये तुम पे अच्छा लगेगा। अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी से रेडी हो जाओ। बधाई हो मोटा भाई। राधा बिटिया की विदाई हो रही है ना, ये सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा। विदाई? सेजल बहन बैठिए, आप लोग भी बैठिए ना प्लीज, मैं भी चाय लेकर आती हूँ। कुछ चाय की पड़ी है सुहासिनी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये लोग क्या। आकर मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज मैं अभी कोई बात नहीं सुनना चाहती। सुहासिनी, दिस विदाई इज टू मच। राधा को पता चलेगा ना तो राधा ऐसा क्या राधा को पता चलेगा तो क्या? और ये राधा का नाम लेके तुम मुझे डराने की कोशिश क्यों करते हो? हाँ, और राधा ने इनके ताने नहीं सुने, मैंने इनके ताने सुने। और आज जब सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो इन्हें बुला के सब कुछ दिखा रहे, उसमें कौन सा पाप कर लिया मैंने? सब तैयारी हो गई ना सुहासिनी बहन? कुछ हेल्प चाहिए तो बोल देना। हाँ, अरे सारी तैयारी ना मैंने कल रात को ही कर दी थी। अगर सुबह पर रखती ना तो फिर मुझे बहुत टेंशन हो जाती। मैं जरा बहुत पर्टिकुलर हूँ। ये लीजिए,
आप लोग चाय पीजिए। दामाद के कपड़े तोहफे वगैरह सब ले लिए ना, और वो समधी और समधन उनको भी तो कुछ देना पड़ता होगा ना आप लोगों में। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, सबके लिए ना कुछ लिया है। सारे परिवार वालों के लिए सामान लिया है मैंने। ये देखिए सारी बैग्स उसी सामान से भरी हुई है। अरे वाह, वेरी गुड बेन। हाँ, राधा बिटिया कहीं दिखाई नहीं दे रही, उससे भी मिल लेते हैं। वो जा रही है ना, हम सब उसको बहुत मिस करेंगे। हाँ, आखिरी बार मिल लेते हैं उससे। आज तुम राधा से मिल लोगी, तब देख लेना वो कैसी दिखती है। लेकिन अभी बताओ भैया प्लीज। अरे जानवी, लेकिन तुम लेकिन कुछ नहीं। मैंने ना, अगर उनकी फोटो मिल जाती ना तो मैं आपसे पूछती भी नहीं। वैसे मैंने उन्हें सब जगह ढूंढा, आपके फ्रेंड्स बुक के फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है वो। हाँ, वो एक्चुअली इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलती है वो। लेकिन आई एम श्योर उनकी फोटो ना आपके फोन में होगी। मुझे दिखा दो प्लीज भैया। आपने फोटो तो सब देखते हैं, लेकिन मेरी आंखों से इमेजिन करके देख कि वो कैसी दिखती होगी। उस दिन जब वो लहंगा पहने वो ऑडिटोरियम में आई, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, सिर्फ वो कलर में। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल लगी हुई, ऐसा लगता है जैसे कुछ कहती हैं उसकी आंखें। थोड़ी सी इनोसेंट, थोड़ी सी नॉटी सी। उसके इस क्यूट से छोटू से चेहरे पर जब बाल बिखर आते हैं तो बड़ी परेशान होती है। बाल से खुले रखना ही पसंद है। वाह, उनकी हाइट कितनी है? बस तुमसे थोड़ी सी ज्यादा। बस फिर तो आप उन्हें भी चढ़ाते होंगे छोटी बटलर कह के। मुझे मरना से चढ़ा के। क्यों, डरते हो उनसे? डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ। हाँ, बस थोड़ा सा घबराता जरूर। घबराहट और डर में कोई फर्क नहीं होता है भैया। लगता है राधा भाभी बड़ी बिंदास है। थोड़ी सी मुंहफट है, पर जैसी भी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक अजीब सा चार्म है उसका, एक खूबसूरत सा ग्रेस है उसकी चाल में, उसके पहनावे में। इंडियन ड्रेसेस को इतनी अच्छी तरह से कैरी करते हुए मैंने कुछ ही लड़कियों को देखा है, एंड राधा इज वन ऑफ देम। सुहासिनी बेन, आप कहीं हमको उल्लू तो नहीं बना रहे हो? पहली बार ससुराल में कोई ऐसे जीन्स टॉप पहन के जाता है क्या? ये महिला मंडली सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? बेटा, पंजाबी सूट क्यों नहीं पहना तूने? अरे लंबा सफर है, इट विल बी कंफर्टेबल बेटा। मम्मा, जीन्स से कंफर्टेबल और क्या हो सकता है, स्पेशली फ्लाइट्स में। पहली बार ससुराल में जा रही हो तो साड़ी पहन के ही जाएंगे ना, ऐसे जीन्स टॉप पहन के थोड़ी ना जाएंगे। देखा, वैसे आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हैं? 1 मिनट, हम लोग बस अभी आते हैं। तो चल मेरे साथ। चलो राधा, चलो। हिजल बेन, आप लोग बैठिए, मैं जरा टैक्सी लेके आता हूँ। वो लोग ठीक तो कह रहे हैं ना? अरे वहां एलडी का पूरा परिवार होगा। घर की बहू ससुराल में पहली बार जीन्स में एंटर करेगी तो अच्छा लगेगा क्या? मम्मा, उन्हें अच्छा लगने के लिए मैं अपना ड्रेसिंग नहीं चेंज करने वाली हूँ। एक बात बता, जब तू ऑडिशंस में जाती है तो सलवार कमीज नहीं पहनती क्या? फिर आज क्या प्रॉब्लम हो गई? मम्मा, जानती हूँ, लेकिन वो मेरा प्रोफेशन है। ऑडिशन पे क्या पहनना होता है वो मेरे कैरेक्टर के हिसाब से डिसाइड होता है, और यहाँ मैं राधा बनकर जा रही हूँ, तो फिर मैंने कौन से कपड़े पहने हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा? बैठ तू इधर। देख बेटा, अगर तू सिर्फ जिद में आकर ये करेगी ना तो ये गलत है। अरे वहां पर बुजुर्ग है, उन्हें बुरा लग सकता है, उन्हें ये लग सकता है कि तुम उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही हो। मम्मा, रिस्पेक्ट दिल में होती है, कपड़ों में नहीं। और ये कपड़े किसी भी एंगल से चीप या वल्गर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी, उस पे ब्लाउज छोटा पहनो या बैकलेस, लेकिन वो चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो साड़ी है। मम्मा, इट डजंट लुक गुड, वो बैड है, ये नहीं। बिलीव मी, मैं ये जिद पे आकर नहीं कर रही हूँ।
ऑनेस्टली मैं सच में चाहती हूँ कि वो जब मुझे पहली बार देखे तो मुझे मेरे कपड़ों से जज ना करे, बल्कि मुझे देखकर मुझे समझने की कोशिश करे कि मैं कौन हूं। मम्मा, आज तक आपने जो कुछ सिखाया है मैंने वो सारी चीजें फॉलो की है। आप ही ने हमेशा बोला है ना कि लाइफ में बदलो मत, बेहतर इंसान बनो। राधा, जब तू एक बात पे अड़ जाती है ना तो तुझसे बहस करना नामुमकिन है। अब चलो, ये सारी बातें हम रास्ते में करेंगे। चल जल्दी कर, हमें निकलना है। सुहासिनी, हरी अप, टैक्सी आ रही होगी 5 मिनट में। और रूपा, तेरी वैन आने ही वाली है, बी रेडी। चलो विदाई की रस्म तो पूरी कर लेते। इसमें है ना बेंगल बॉक्स है, हम सब तुझे बहुत मिस करेंगे। हाँ लो, थैंक यू सो मच। अब चले हम। थैंक यू सो मच फॉर दीज गिफ्ट्स। मैं राधा के बैग में रख देती हूँ ताकि वहां उसे काम में आए। ये क्या है?